5 जुगाड़ू बहू का नदी किनारे घने जंगल में ससुराल। इस बार तो तगड़ी गर्मी पड़ी है। सर पर बिना गीला कपड़ा बांधे तो घर से बाहर निकलना ही मुश्किल है। मेरा तो घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है कि धूप में बाहर कदम रखते जलकर भस्म हो जाएंगे हम लोग। इतनी गर्मी पड़ रही है। और तुमने देखा नहीं, आज कुएं का पानी भी कितना कम था। गर्मी से परेशान दोनों बहुएं हाथों में पानी का मटका लिए घर लौट रही होती हैं कि तभी रास्ते में उन्हें उनकी पड़ोसन सरला मिलती है। आज बड़े दिनों के बाद देखियो, कहाँ गई थी? घर पर भी हफ्ते भर से ताला लगा था। अरे तुम तो जानती हो कि मेरे वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। गर्मी की वजह से मैं काफी परेशान हो रही थी ना, इसलिए वो मुझे घुमाने के लिए नैनीताल ले गए थे। नैनीताल? लेकिन वो तो काफी महंगी जगह है ना। हाँ, लेकिन अगर एक पति अपनी पत्नी के लिए सब नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा? सरला की बातें सुन प्रणाली और प्रेरणा एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं और सीधा अब अपने टूटे फूटे घर में आ जाती हैं, जहां टूटी छत से धूप की रोशनी सीधा उनके घर पर पड़ रही थी। तो वहीं इतनी गर्मी थी जिसमें आरोही और शांति चूल्हे पर खाना बना रही थी। आ गई तुम दोनों? कब से इंतजार कर रहे हैं हम तुम्हारा। कुआं तो यहीं पास में है, फिर भी इतनी देरी कैसे हो गई? रास्ते में सरला मिल गई थी, कह रही थी उसका पति उसे घुमाने के लिए नैनीताल लेकर गया था। अरे किस्मत हो तो सरला की जैसी हो। वो भी हमारे जैसी गरीब है, लेकिन उसका पति उसके लिए कितना कुछ करता है। वो तो है, अब सबके पति हमारे पतियों की तरह थोड़ी ना है जिनको अपनी पत्नी की कोई परवाह ना हो। गांव में हर कोई गर्मी से परेशान होकर कूलर ले आया है, लेकिन ये लोग क्या ही बोलो, छोड़ो। गर्मी से परेशान बहुएं अपने पतियों के कुछ न करने को लेकर बात कर रही होती हैं। तभी उन सबके पति फैक्ट्री से दोपहर का खाना खाने के लिए घर आते हैं। तुम लोग अभी तक बस खाना बनाने में ही लगी हुई हो। जब पता है सब दोपहर में आते हैं खाना खाने के लिए, तो समय से खाना बनाकर क्यों नहीं रखती? आप लोग खुद तो फैक्ट्री में काम करते हैं, लेकिन गर्मी में तो हम लोगों को मरना पड़ता है। कितनी बार कहा है कि छत ठीक करवा दो, धूप सीधा घर में आती है। ऊपर से इतनी गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाओ। सबके पति अपनी पत्नियों का कितना ध्यान रखते हैं। उन्हें गर्मी में घुमाने के लिए ठंडी ठंडी जगह पर ले जाते हैं, और एक आप लोग हैं। घर में कदम रखा नहीं कि शिकायतों की लिस्ट शुरू हो गई। मेहनत करके हम लोग तुम लोगों का पेट भर रहे हैं, इतना काफी नहीं है क्या? गर्मी में पेट भरना ही काफी नहीं है ना तो आप लोगों से पंखा ठीक करवाया गया और ना ये छत। अपने शौक पूरे करने हैं, है ना? तो खुद जाकर काम कर लो। सब बाहर जाकर काम करोगे ना, तब पता चलेगा। गर्मी के चलते आए दिन सभी बहुएं अपने पतियों से कूलर पंखे की फरमाइश करते हुए काफी लड़ाई झगड़ा करती थी, जिससे परेशान होकर अब इन सबके पति शहर में एक नौकरी ढूंढ लेते हैं। ये उम्मीद थी आप लोगों से, ऐसी हालत में इस टूटे फूटे घर में गर्मियों में हम लोगों को छोड़ कर जा रहे हैं। कम से कम तुम लोगों का छुटकारा तो मिलेगा। घर के खर्च के लिए पैसे रख दिए हैं हम लोगों ने, अब महीने में एक बार आया करेंगे। सभी भाई गुस्से में शहर में नौकरी के लिए चले जाते हैं। तो वहीं अब अनुयायी उनके दिए हुए पैसों से घर चलाती है, और 1 से 2 हफ्ते में ही सारे पैसे खत्म होने को आ जाते हैं। अब क्या करें, 4 दिन और फिर ये पैसे भी खत्म हो जाएंगे, और हमारे पतियों को भी आने में भी काफी समय है। जब तक कैसे गुजारा होगा हमारा? गांव के कुछ लोग पास के जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर अपना गुजारा चलाते हैं। हम भी लकड़ियों को काटना शुरू कर देते हैं। कम से कम घर में पैसों का इंतजाम हो ही जाएगा। प्रेरणा ठीक कह रही है, अब पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही होगा ना। पैसे खत्म हो जाने के बाद पांचों बहुएं पास के जंगल से लकड़ियां लाकर उन्हें बेचकर अपना गुजारा चलाती हैं। बीतते दिनों के साथ साथ अब गर्मी भी काफी बढ़ चुकी थी। पांचों बहुएं गर्मी से परेशान होकर घर के कोने में बैठी होती हैं कि तभी घर का मालिक केशव आता है। केशव जी, आप यहाँ? अरे जरूरी काम था इसलिए आना पड़ा। गांव में मेरे जितने भी मकान हैं उन्हें बेचकर अब मैं शहर में एक घर लेने वाला हूँ, इसलिए आप लोग हफ्ते भर में मकान खाली कर दीजिएगा। ये आप क्या कह रही हैं? इस गांव में तो आपके अलावा कोई और घर किराए पर देता भी नहीं है। हम अगर घर खाली कर देंगे तो जाएंगे कहाँ? अब मैं भी क्या ही कर सकता हूँ, इसलिए तो आपको हफ्ते भर पहले ही बता दिया कि आप लोग कहीं न कहीं अपना इंतजाम कर लो। केशव की बात सुनकर सभी बहुएं काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं और अगले दिन हर रोज की तरह लकड़ियां काटने जंगल में जाती हैं। अब क्या करें हम? हमारे पतियों का भी कुछ अता पता नहीं है कि वो कब आएंगे, और ना ही हम किसी दूसरे गांव जा सकते हैं। अब हमें तिरपाल लगाकर रहना पड़ेगा। सभी बहुएं लकड़ियां काट ही रही होती हैं कि तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की वजह से भागते हुए जंगल से बाहर निकलने की बजाय जंगल के अंदर की तरफ चली जाती है और एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है।
लगता है हम बाहर निकालने की बजाय जंगल के और अंदर आ गए हैं। अब जब तक बारिश नहीं रुक जाती तब तक यहीं रहना होगा। कुछ देर बाद जब बारिश रुकती है तो प्रेरणा की नजर थोड़ी दूर पर पानी पर पड़ जाती है। पहले तो प्रेरणा को गड्ढा लगता है, लेकिन जब प्रेरणा थोड़ा आगे जाती है तो देखती है कि वो पानी का गड्ढा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी नदी है। यहाँ तो इतनी बड़ी नदी है। प्रणाली, शांति, विमला, देखो यहाँ कितनी बड़ी नदी है। प्रेरणा, ये तो काफी बड़ी नदी है। हमें तो इस बारे में कभी कुछ पता ही नहीं चला। लगता है लोग बाहर से लकड़ियाँ काट कर ले जाते हैं और अंदर की तरफ आते ही नहीं हैं। यहाँ पर कितनी ज्यादा ठंडक है ना, और कितनी बड़ी जगह भी है ये। मैं तो कह रही हूँ कि हम बाहर गाँव में गर्मी में तिरपाल लगाने की बजाय क्यों ना यहीं पर अपनी छोटी सी झोपड़ी बना ले। ये सही रहेगा। फिर हमें लकड़ियाँ काटने के लिए ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा और पानी की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो फिर जल्दी से घर बनाने की तैयारी करते हैं। सभी बहुएं वापस अपने टूटे फूटे किराए के घर में जाती हैं और वहां से अपना सारा जरूरी सामान लेकर वापस नदी किनारे आ जाती हैं और उसकी मदद से एक छोटी सी झोपड़ी बना लेती हैं। साथ ही छोटे मोटे सजावट के सामान और खेल खिलौने भी बनाती हैं। ये देखो, मैंने लकड़ी से कितनी सुंदर छोटी सी बैलगाड़ी बनाई है। लोग तो इसे देखकर ही खरीद लेंगे। तुम लोगों ने तो लकड़ी से काफी सारा सामान बना लिया और मैंने आज घर के सारे गंदे कपड़े धो दिए और नदी के ठंडे ठंडे पानी में नहा भी लिया। मैं तो कह रही हूँ तुम लोग भी जाकर नहा लो, कैसे पसीने से परेशान हो रही हो। चलो चलते हैं, काफी समय के बाद ठंडे पानी से नहाने को मिलेगा। शुरुआती दिनों में तो पांचों बहुएं नदी किनारे जंगल के पास बनाई अपनी छोटी सी झोपड़ी में काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन वो जंगल है तो परेशानी भी होनी लाजमी थी। ये मेरे पैर पर क्या रेंग रहा है? कहीं कोई कीड़ा तो नहीं आ गया? प्रेरणा जैसे ही नींद से आंख खोलकर देखती है तो उसके पैर पर कोई कीड़ा नहीं बल्कि एक सांप का बच्चा घूम रहा था, जिसे देख प्रेरणा बिस्तर से उठ जाती है और चिल्लाने लगती है। प्रेरणा के चिल्लाने की आवाज से बाकी बहू जब घर के अंदर आती हैं, हे भगवान, ये सांप का बच्चा हमारे घर में कैसे घुसा? अब इसे बाहर कैसे निकालें? आरोही बाहर से लकड़ी का टुकड़ा लेकर आती है और हिम्मत दिखाते हुए सांप के बच्चे को उठाकर बाहर जंगल में फेंक देती है। तो वहीं अब रात जब होती है तो सभी लोगों को अजीब अजीब जानवरों की आवाज आने लगती है। इस जंगल में तो काफी खतरनाक जानवर हैं, इसलिए कोई भी इस जंगल के ज्यादा अंदर नहीं आता था। लगता है जानवर हमारी झोपड़ी के पास ही हैं। कहीं ये हमारी झोपड़ी में आ गए तो? मैं तो लालटेन बुझा रही हूँ, कहीं रोशनी को देखकर ये जानवर हमारी झोपड़ी में ही ना घुस जाएं। अब शाम होने से पहले ही सभी बहुएं अपनी झोपड़ी के बाहर आग जलाकर रख देती थीं। आग की वजह से कोई जंगली जानवर तो उनकी झोपड़ी के करीब नहीं आता, लेकिन डर फिर भी सभी बहुओं में बना रहता है। प्रणाली नदी किनारे बैठकर हर रोज की तरह बर्तन धो रही थी कि तभी प्रणाली के सामने एक उड़ता हुआ बड़ा सा बाज आता है। हे भगवान, अब इस जंगल में बाज की ही कमी थी। ये मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है? प्रणाली डर के मारे भागने लगती है। तभी वो बाज उड़ते हुए प्रणाली का पीछा करता है और उसके कंधे पर अपने नाखून से मार देता है, जिससे प्रणाली को काफी चोट लग जाती है। तो वहीं घर में मरहम बनाकर उसके चोट पर लगा देती है। सभी अब काफी ज्यादा परेशान थे। तो वहीं दूसरी तरफ 1 महीने से ऊपर हो चुका था। पांचों बहू के पति जब गांव आते हैं तो देखते हैं कि घर में कोई नहीं है। पड़ोसियों से पूछने पर आप लोगों के जाने के बाद केशव जी ने अपना घर बेच दिया और वो पांचों जंगल की तरफ चली गईं। पहले तो वो रोज जंगल से गांव में आना जाना करती थी, लेकिन कुछ दिनों से तो वो यहाँ नहीं आई हैं। क्या कहा? वो नहीं आई? कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? पांचों पति जब उन्हें ढूंढते हुए जंगल में जाते हैं तो थोड़ी देर में वो नदी किनारे बनी उस झोपड़ी में पहुंच जाते हैं जहां इन सब की पत्नियां होती हैं। बहुत दर्द हो रहा है कंधे में, कंधा बिल्कुल हिलाया भी नहीं जा रहा है। प्रणाली, हमें माफ कर देना, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम्हें डॉक्टर के पास ले जा सके। अगर आज हमारे पति हमारे साथ होते तो हमें ऐसे दिन न देखने पड़ते। न जाने वो कब आएंगे, कहीं वो हमें भूल तो नहीं गए। ऐसा कभी नहीं हो सकता, हम तुम लोगों को कभी नहीं भूल सकते। हमें माफ कर दो, हमारे गुस्से के चलते तुम लोगों के साथ क्या कुछ नहीं हो गया। पड़ोस वाली मयूरी ने हमें सब कुछ बता दिया। अब तुम लोगों को यहाँ रहने की कोई और जरूरत नहीं है और तुम सब हमारे साथ शहर चलोगे। बस हमें माफ कर दो। आप लोग आ गए, यही हम पांचों के लिए काफी है। सभी पति अब अपने पत्नियों को शहर ले जाते हैं, जहां सबसे पहले वो प्रणाली का इलाज करवाते हैं। कुछ ही दिनों में प्रणाली भी ठीक हो जाती है और अब वो सब शहर में ही एक किराए के मकान में रहते हैं। अपने पतियों को दिन रात मेहनत करता देख शहर में छोटे मोटे काम देखना शुरू कर देती हैं, जिससे अब धीरे धीरे वो अपनी जरूरत को भी पूरा कर पाते हैं और जल्द ही सब एक साथ मेहनत करके अपना खुद का घर बनाते हैं और खुशी खुशी रहते हैं।